अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में है हम मौजूद? साइंस की क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 की एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जो है अंडरस्टैंड की एक्टिविटी। कंप्लीट नहीं हुई थी, 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। तो चलें आज हम बाकी के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए बुक के पेज नंबर 147 पे। यहाँ पे एक्टिविटी वही है, एक्सरसाइज वही है, अंडरस्टैंड की एक्टिविटी। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? What is the difference between weather and climate? कि weather और climate के दरमियान क्या फ़र्क है? तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि weather is the condition of the environment at any time such as the temperature, cloud cover, fog condition, air pressure and humidity. Climate is a long-term pattern of weather conditions. It is the average pattern of the weather condition taken over a period of time. जी दोबारा रिपीट करते हैं एक दफ़ा। Weather is the condition of the environment at any time, such as the temperature, cloud cover, fog condition, air pressure and humidity. Climate is a long-term pattern of weather condition. It is the average pattern of weather condition taken over a period of time. ठीक, वेदर और क्लाइमेट पे हमने पहले भी बात की थी कि वेदर क्या है, जो हमारा मौसम, वो मौसम जो डे बाय डे, आवर टू आवर, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। लेकिन क्लाइमेट कंडीशंस वो हैं जो एक हमारी बरकरार रहती हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में सर्दी इन सीजन्स में, इन मंथ्स में होती है, गर्मी इन मंथ्स में होती है। इस सिटी का क्लाइमेट क्या है, इस सिटी का क्लाइमेट क्या है, जो एक सेट क्लाइमेट कहलाता है। ठीक, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, वाई डू वी हैव डे एंड नाइट? वाई डू वी हैव डे एंड नाइट? हमारे पास दिन रात क्यों होते हैं? जी तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस द डे टाइम, वेयर एज द पार्ट अवे फ्रॉम द सन gets no sunlight, hence the night. फिर रिपीट करती हूँ, the rotation of earth causes day and night. The part of the earth which faces the sun experiences the daytime, whereas the part away from the sun gets no sunlight, hence the night. जी ये डे और नाइट क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ का जो हिस्सा, ज़मीन का जो हिस्सा सन के एक्सपोजर पे होता है, सन की तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है, वहाँ पे डे टाइम होता है। और जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होता वहाँ पे रात हो रही होती है। तो जनाब इस तरह अंडरस्टैंड की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। दोनों क्वेश्चंस पे हमने काम कर लिया। गुड। तो आज आपने इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है और इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। आज एक और एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं हम, जो है हमारी इसी बुक पेज पे, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। थिंक अबाउट इट। जी, what new did you learn in this chapter? Write 5 to 10 sentences to explain. What new did you learn in this chapter? Write 5 to 10 sentences to explain. जनाब आपने ये काम करना है। आपने क्या नया सीखा है इस चैप्टर से? जब पढ़ा समझा तो क्या पता चला? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगा ये मुझे अभी पता चली हैं? जी तो उन बातों को, उन चीज़ों को आपने 5 to 10 सेंटेंसेस में अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ये टास्क अब आपने खुद कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पे थिंक अबाउट इट में हम आ जाते हैं किस पे? सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डे ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ एंड नाइट ऑन द अदर? फिर पढ़िए सवाल, व्हाई इज इट day on one side of the earth and night on the other side?
जी कि हमारे पास ज़मीन के एक हिस्से पे रात और एक हिस्से में दिन क्यों हो रहा होता है? इसका जवाब आप दे सकते हैं? सोचिए ज़रा, जल्दी से सोचिए। हमने इस सवाल को, इसमें बहुत सी चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर में भी हमने बात की थी और भी बात हुई है इसके बारे में। जी समझ गए हैं? जी हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो है एक टाइम में ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब इज फेसिंग द सन एट वन टाइम, ठीक है ना। हमारी ग्लोब का आधा हिस्सा जो है वो सन की तरफ होता है, जो फेस कर रहा होता है सन को एक वक्त में। तो और ये रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। तो द अर्थ हैज़ फेस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इन द पार्ट लिट बाय सन, it is a day. The other side of the globe is in the shadow and does not receive the light of the sun. In this part of the earth it is night. ठीक, ये हमने पहले भी बात की थी कि जिस हिस्से में सन डायरेक्ट होता है, जो ज़मीन का हिस्सा सन की तरफ होता है, वहाँ पे डे होता है, और जो हिस्सा हमारा उस वक्त सन की तरफ नहीं होता यानी पीछे की तरफ होता है, वहाँ पे नाइट टाइम होता है। तो और इस तरह ये रोटेशन चलती है 24 आवर्स में, कहीं दिन कहीं रात का पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। और ये सारा निज़ाम किसने बनाया है? बेशक ये अल्लाह ताला ने बनाया है, और ये कुदरत का बेहतरीन निज़ाम है। जी, तो आपने क्या सोचा? यही जवाब था आपके जहन में? गुड, वेरी गुड। तो चले जनाब, छोटा सा काम था आज की क्लास में। आज जो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं अंडरस्टैंड की एक्टिविटी के और थिंक अबाउट दिस के, तो ये तमाम काम आपने अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है और फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। तो जल्दी से काम कंप्लीट कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।